हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक रसायन शास्त्र में कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर में पिछले क्लासों में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साथ ही हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके अंतर्गत एल्केन आते हैं। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है और इसके सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन इत्यादि। इसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अल्कीन तथा अल्काइन आते हैं। अल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है, तथा अल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। ओके, अब अल्कीन के अंतर्गत सदस्य जो आते हैं वह एथिलीन होता है, प्रोपिलीन होता है, ब्यूटिलीन होता है, पेंटिलीन होता है, हेक्सिलीन होता है। इसी प्रकार अल्काइन के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य हैं एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था, और आज मैं पुनः उसी चैप्टर में अल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं अल्केन के बारे में पढ़ाऊंगा। अब सर्वप्रथम देखते हैं कि एल्केन जो है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंधन होता है। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है जिसको समान सूत्र कहते हैं CnH2n+2 होता है, और इसमें जो ग्रुप यानी समूह क्रियात्मक समूह जो पाए जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सदस्य किस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम एक टेबल बनाते हैं, n का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे सूत्र अर्थात फॉर्मूला आएगा, और इसमें साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम। और अल्केन जो है स्वतंत्र रूप से पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसमें उपयुक्त नाम नहीं होता है, यानी उपयुक्त नाम जो साधारण नाम होंगे वही उपयुक्त नाम कहलाएंगे, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आइए साधारण नाम के बाद हम लिखेंगे संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला जो हमारा है एल्केन, जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है, और यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो सूत्र क्या होगा, C2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, CH4 हो जाएगा, और इसका नाम जो है क्या होगा, मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन होगा। ओके, अब मेथेन जो है CH4 सूत्र होता है, और इसका संरचना सूत्र जब बनाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितने हैं, तो 1 है, और 1 कार्बन
क्या है, टेट्रावैलेंट है, चतुस्संयोजक ये तत्व है, यानी जिसकी संयोजकता 4 होती है। और सबसे सर्वप्रथम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 दिया मैंने, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को दे देना है। और बॉन्ड को गिन के देखना है, कार्बन का 4 बॉन्ड यानी संतुष्ट होना चाहिए, तो 1 2 3 4। और हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, जिसकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए 1 बॉन्ड ये सेटिस्फाइड है। ओके, अब नेक्स्ट जो है n का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और 2 into 2 मल्टीप्लाई कब होगा और प्लस 2 होगा, यानी C2 S6 हो जाएगा, C2 S6 हो जाएगा, और इसका नाम होगा FN। क्या होगा, FN नाम होगा। और इसका जब संरचना सूत्र बनाएंगे FN का, तो FN का इस प्रकार संरचना सूत्र बनेगा कि नंबर ऑफ कार्बन देखना है, 2 कार्बन है हमारे पास, तो 2 कार्बन मैंने दे दिया। और एल्केन, ये एथेन जो है एल्केन का सदस्य है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन देंगे, और दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन देंगे, फिर पुनः दूसरे कार्बन में 3 हाइड्रोजन देना है। अब देखना है बॉन्ड जो है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास 1 2 3 4, यानी बीच वाला जो बॉन्ड है दोनों में काउंट होता है। अब आइए F का वैल्यू हम 3 बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे, 3। अब इसका कौन सा सूत्र आएगा, क्या नाम होगा, और क्या इसका संरचना सूत्र होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग n का वैल्यू 3 बैठा देंगे। जब 3 बैठाएंगे तो C3 हो जाएगा, और 2 into 3 तो 6 और 2 जोड़ देना है, तो n का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो C3 और H 8 हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। अब इसका संरचना सूत्र जब बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 मैंने दे दिया। और यह जो है एल्केन का सदस्य है प्रोपेन, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और साथ ही देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है, तो पहले कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन देंगे, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन देंगे, और तीसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन देंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करके देखेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 8, तो इट इज क्लियर। यहाँ पे बॉन्ड भी हम जब काउंट करेंगे, कार्बन के साथ 3 1 4, फिर इसके साथ भी 4 बॉन्ड है, इसके साथ भी 4 बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन का यह सूत्र यानी संरचना सूत्र होगा। इसी प्रकार हम लोग n का वैल्यू 4 बैठाएंगे तो C4 और 2 into 4 8 और प्लस 2 10, तो C4H10 होगा, जिसका सूत्र यह जो होगा नाम इसका ब्यूटेन होगा। नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन का सूत्र जो होगा C4H10 होगा। और इसका जब संरचना सूत्र बनाएंगे ब्यूटेन का, तो इस प्रकार बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखना है, और स्ट्रक्चर बना लेना है। तो आइए देखते हैं ब्यूटेन का संरचना किस प्रकार बनेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, और यह ब्यूटेन जो है एल्केन का सदस्य है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 जब है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देंगे पहले कार्बन के साथ, और दूसरे के साथ 2 ही देंगे, क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड पहले से रिलेटेड है। और फिर नेक्स्ट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन देंगे, और अंतिम में जो कार्बन होगा
उसके साथ 3 हाइड्रोजन देंगे तो ब्यूटेन का संरचना सूत्र इस प्रकार होता है। अब इसी प्रकार हम आगे जितने भी सदस्य हैं उसका n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी प्रकार सूत्र होगा, उसी प्रकार नाम होगा। तो नंबर n का वैल्यू 5 बैठाएंगे तो C5H12 हो जाएगा और इसका सूत्र पेंटेन हो जाएगा और इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। n का वैल्यू 6 अगर करेंगे तो हेक्सेन, n का वैल्यू 7 करेंगे तो हेप्टेन, n का वैल्यू 8 करेंगे तो ऑक्टेन, n का वैल्यू 9 करेंगे तो नोनेन और n का वैल्यू 10 करेंगे तो डेकेन होगा और इसी प्रकार हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो आज का जो क्लास एल्केन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और अगले क्लास में पुनः मैं उपस्थित रहूंगा कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर लेकर के। धन्यवाद।